दोस्तों बच्चे क्योंकि माइनर होते हैं इसलिए उनकी छोटे क्राइम्स की वजह से उनको ज़्यादातर अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन आज कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनके छोटे और बड़े क्राइम्स की वजह से उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको सज़ा सुनाई गई। जी हाँ, फिर वो बात हो एक ऐसे बच्चे की जिसने स्कूल में कोई क्राइम किया या फिर एक ऐसी लड़की जिसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, लेकिन किस वजह से। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूनिक इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। ज़रा इस लड़की को देखिए जो उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद इस तरह रोने लगी। दोस्तों इस लड़की का नाम है मैकेंजी शर्विला, जो ओहियो यूएसए में रहती है। ये लड़की जब एक रात 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी, उस गाड़ी में मौजूद थे इसके दो दोस्त और गाड़ी सीधा जाकर लगी एक दीवार के अंदर और दो लड़कों की उसी वक्त मौत हो गई। और हैरानी की बात तो यह है कि इस लड़की ने अचानक से गाड़ी में से जंप कर दिया और जब इससे पूछा गया तो इसने कहा यह सिर्फ एक हादसा था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उन लड़कों के घर वालों का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उनका वकील ये कहने लगा कि इस लड़की का इसके पीछे कोई मकसद था, क्योंकि ये लड़की 2 दिन पहले ही उसी सड़क के ऊपर गाड़ी के साथ प्रैक्टिस करती हुई नजर आई और हादसे के फौरन बाद इसने टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें ऐसा लग रहा था कि इसको इस हादसे का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और आखिरकार 2023 के अंदर ये लड़की अपना गुनाह मान गई और इसको ये क्राइम करने की उम्र कैद सजा सुनाई गई। दोस्तों इसकी माँ ये सुनकर बहुत हैरान और परेशान थी कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई, जिसका मतलब ये था कि उसकी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरेगी। और अब जरा देखिए इस लड़के को जिसने अपने ही बाप की जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, 2001 में टैरिक और एलेक्स नाम के इन 2 लड़कों ने अपने बाप टैरी के सर पर बेसबॉल बैट मारकर उसकी जान ले ली। तब ये छोटे वाला लड़का सिर्फ 12 साल का था और उसके बाद इन्होंने अपने घर को आग लगा दी ताकि इस हादसे का किसी को पता ना चल सके। लेकिन जब इस हादसे को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि टैरी का मर्डर हुआ था। उसके बाद जब इन लड़कों से पूछा गया तो ये दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया बल्कि इनसे ये करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, इनके घर के साथ ही एक आदमी रहता था रिक जेविस, जिसने ये सब कुछ करने पर इनको मजबूर किया, वर्गलाया। उसके बाद इन्होंने अपने बाप की जान ली। इसलिए इन दोनों लड़कों को 8 साल और 7 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन रिक जेविस को 35 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि उसने इन दोनों को मजबूर किया। और दोस्तों 8 साल बाद ये दोनों लड़के तो जेल से बाहर आ गए और उसके बाद इन्होंने कोई भी ऐसा जुर्म नहीं किया, लेकिन रिक जेविस 35 साल तक जेल के अंदर सड़ता रहेगा। और अब बात करते हैं 9 साल के इस बच्चे के जिसको स्कूल से अरेस्ट कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों इस लड़के का नाम है डेविन शेफर्ड और एक दिन डेविन की अपने स्कूल में क्लासमेट के साथ लड़ाई हो गई क्योंकि उसने इसके साथ मजाक किया और इसने उसका सर फाड़ दिया। इस हादसे के बाद टीचर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने डेविन के बाप को वहां पर बुलाया और सिर्फ इतना काफी नहीं था बल्कि वहां पर पुलिस को भी बुला लिया और सिर्फ 9 साल का बच्चा उसको अरेस्ट करवा दिया गया। और उस बच्चे के बाप ने बताया कि मेरे बेटे को मेंटल डिसऑर्डर है, वो ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं करता, उसको गुस्सा आ जाता है। उस बच्चे ने उसको तंग किया तो उसने ये सब कुछ किया, लेकिन टीचर ने उसकी बात नहीं मानी और उसको अरेस्ट करवा दिया गया। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि एक माइनर 9 साल के बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया। और जब डेविन को पुलिस की कार में बिठाया जाने लगा तो उसने रोते हुए अपने बाप से कहा ओके बाय डैड, और उसके बाप ने टीचर्स को गुस्से से देखते हुए अपने बेटे को हैंड वेव किया। और दोस्तों ये देखने में तो इस तरह था जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़कर गाड़ी में बिठाया जा रहा हो। और अब बात करते हैं इस बच्चे की जिसने पुलिस के ऊपर ही गोली चला दी। जी हाँ दोस्तों, इस उम्र के बच्चे तो स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बैठा है पुलिस स्टेशन के अंदर। दोस्तों ये लड़का जिसने 30 मिनट पुलिस से छुपने की कोशिश करने के बाद आखिरकार पुलिस के ऊपर ही गोली चला दी। दोस्तों 12 साल का ये लड़का जिसका नाम है ट्रेविस ओब्रायन, जो फ्लोरिडा यूएसए में रहता था, अपनी एक दोस्त 14 साल की लड़की के साथ घर से भाग गया। घर से भागते हुए जाकर ये किसी और के घर में घुस गए और वहां से इन्होंने एक गन 9mm 2 पंप एक्शन और एक AK-47 चोरी की। घर में मौजूद अलार्म्स की वजह से कुछ ही मिनट्स के बाद बाहर पुलिस आ गई और पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया क्योंकि इनको पता चल गया था कि पुलिस बाहर खड़ी है और अब ये भाग नहीं सकते। इन दोनों ने 30 मिनट तक पुलिस से छुपने की कोशिश की और उसके बाद इस लड़के ने ओपन फायर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ एक फायर नहीं बल्कि बार बार इसने फायर किया, जिसके बाद वहां पर बहुत भारी तादाद में पुलिस आ गई और पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ गया। लेकिन इसके बाद ये लड़का हैंड्स अप करके बाहर आ गया और उसने खुद को सरेंडर कर दिया। दोस्तों ये क्राइम तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसने खुद को सरेंडर कर दिया और एक तो इसकी उम्र भी छोटी थी, इस वजह से इसको सिर्फ 9 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन देखा जाए तो 9 साल की सजा भी बहुत ज्यादा है क्योंकि जेल से बाहर आते आते इसकी उम्र 21 साल हो जाएगी।
और अब जरा देखिए इन दो बच्चों को जिनको चोरी करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, लॉस वेगास में जब एक ऑफिसर ड्यूटी पे था, उसको एक स्टोर के अलार्म का अलर्ट मिला तो फौरन वहां पर पहुंचा और जब उसने वहां जाकर देखा तो दो बच्चे स्टोर के अंदर घुसे हुए थे और चीजें उठा रहे थे। इस पुलिस ऑफिसर ने इन दोनों को पकड़ लिया और इसके पूछने पर इस लड़के ने बताया, जिसका नाम डकोटा था, कि हम पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं। और इस लड़के की जब तलाशी ली गई, इसके पास से रेड बुल निकली और इसके पास से सिगरेट और लाइटर भी निकला। जी हाँ दोस्तों, इस छोटी सी उम्र में इस लड़के की हरकतें देखते हुए पुलिस ऑफिसर ने इसको अरेस्ट कर लिया और गाड़ी में बिठा दिया। काफी देर गाड़ी में बैठने के बाद जब ये रोने लगा और इसके दोस्त ने बताया कि ये पहले भी ऐसे चोरी कर चुका है, तो इसकी माँ वहां पर इनको लेने आई। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। लेकिन वो दिन गया और आज का दिन पुलिस के अरेस्ट करने की वजह से डकोटा ने दोबारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि वो डर गया था। और आज वो 24 साल का एक लड़का है और उसकी उम्र बहुत अच्छे से गुजर रही है, क्योंकि दोबारा उसने कभी ऐसा क्राइम नहीं किया। और 10 साल के इस बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, 10 साल की इस छोटी सी उम्र के अंदर इस बच्चे को क्यों अरेस्ट कर लिया गया? इसने ऐसा क्या क्राइम कर दिया था? इसने जो किया वो शायद इसकी नज़र में क्राइम नहीं था, लेकिन वो सच में एक काफ़ी बड़ा क्राइम था। जब इसने अपने एक दोस्त को गन्स की पिक्चर सेंड की और ये कहा कि मैं सुबह ये स्कूल लेके आ रहा हूँ, तो उसके दोस्त के फादर ने इसके वो मैसेज को पढ़ लिया और उसने फ़ौरन से 911 पे कॉल की, उनको सब कुछ बताया। 911 पे पुलिस फ़ौरन से इसके घर पहुंची और जाकर इस बच्चे को अरेस्ट किया। जब उसके बच्चे के फादर ने बताया कि ये उसको पता नहीं था, उसने एज अ प्रैंक सब कुछ किया, लेकिन ये पुलिस की नज़र में प्रैंक नहीं था और पुलिस ने 11 दिन तक इसको अपनी कस्टडी में रखा और उसके फादर को भी उससे नहीं मिलने दिया। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से क्राइम्स जो हैं, ये बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए बच्चों को ऐसी हरकतों से दूर रखिए। इसी के साथ कुछ मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।